अबीमलक। तब युरबाल का बेटा अबीमलेक सिकम में अपने मामूओं के पास गया और उनसे और अपने सब निनहाल के लोगों से कहा कि सिकम के सब आदमियों से पूछ देखो कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, ये कि युरबाल के सब बेटे जो 70 आदमी हैं वो तुम पर सल्तनत करें, या ये कि एक ही की तुम पर हुकूमत हो। और ये भी याद रखो कि मैं तुम्हारी ही हड्डी और तुम्हारा ही गोश्त हूँ। और उसके मामुओं ने उसके बारे में सिकम के सब लोगों के कानों में ये बातें डाली और उनके दिल अबीमलेक की पैरवी पर माइल हुए, क्योंकि वो कहने लगे कि ये हमारा भाई है। और उन्होंने बालबरीत के घर में से चांदी के 70 सिक्के उसको दिए, जिनके वसीले से अबीमलेक ने शोहदे और बदमाश लोगों को अपने यहाँ लगा लिया, जो उसकी पैरवी करने लगे। और वो उफ्रा में अपने बाप के घर गया और उसने अपने भाइयों युरबाल के बेटों को, जो 70 आदमी थे, एक ही पत्थर पर कत्ल किया। पर युरबाल का छोटा बेटा यूताम बचा रहा, क्योंकि वो छुप गया था। तब सिकम के सब आदमी और सब अहले मिल्लो जमा हुए और जाकर उस सतून के बलूत के पास जो सिकम में था अबीमलेक को बादशाह बनाया। जब योताम को इसकी खबर हुई तो वो जाकर कोहे गर्जीम की चोटी पर खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद की और पुकार पुकार कर उनसे कहने लगा, आए सिकम के लोगों, मेरी सुनो, ताकि खुदा तुम्हारी सुने। एक जमाने में दरख्त चले ताकि किसी को मसा करके अपना बादशाह बनाए। सो उन्होंने जैतून के दरख्त से कहा कि तू हम पर सल्तनत कर। तब जैतून के दरख्त ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी चिकनाहट को, जिसके बायस मेरे वसीले से लोग खुदा और इंसान की ताजीम करते हैं, छोड़कर दरख्तों पर हुक्मरानी करने जाऊं? तब दरख्तों ने इंजीर के दरख्त से कहा कि तू आ और हम पर सल्तनत कर। पर इंजीर के दरख्त ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी मिठास और अच्छे अच्छे फलों को छोड़कर दरख्तों पर हुक्मरानी करने जाऊं? तब दरख्तों ने अंगूर की बेल से कहा कि तू आ और हम पर सल्तनत कर। अंगूर की बेल ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी मैं को, जो खुदा और इंसान दोनों को खुश करती है, छोड़कर दरख्तों पर हुक्मरानी करने जाऊं? तब उन सब दरख्तों ने ऊंट कटारे से कहा, चल तू ही हम पर सल्तनत कर। ऊंट कटारे ने दरख्तों से कहा, अगर तुम सचमुच मुझे अपना बादशाह मसा करके बनाओ तो आओ मेरे साए में पना लो, और अगर नहीं तो ऊंट कटारे से आग निकलकर लुबनान के देवदारों को खा जाए। सो बात यह है कि तुमने जो अबीमलेक को बादशाह बनाया है, इसमें अगर तुमने रास्ती और सदाकत बरती है और युरबाल और उसके घराने से अच्छा सलूक किया और उसके साथ उसके एहसान के हक के मुताबिक बर्ताव किया है, क्योंकि मेरा बाप तुम्हारी खातिर लड़ा और उसने अपनी जान जोखों में डाली और तुमको मिदियान के हाथ से छुड़ाया, और तुमने आज मेरे बाप के घराने से बगावत की और उसके 70 बेटे एक ही पत्थर पर कत्ल किए और उसकी लौंडी के बेटे अबीमलेक को सिकम के लोगों का बादशाह बनाया, इसलिए कि वो तुम्हारा भाई है। सो अगर तुमने युरबाल और उसके घराने के साथ आज के दिन रास्ती और सदाकत बरती है, तो तुम अबीमलेक से खुश रहो और वो तुमसे खुश रहे, और अगर नहीं तो अबीमलेक से आग निकलकर सिकम के लोगों को और अहले मिल्लो को खा जाए, और सिकम के लोगों और अहले मिल्लो के बीच से आग निकलकर अबीमलेक को खा जाए। फिर योताम दौड़ता हुआ भागा और बीर को चलता बना और अपने भाई अबीमलेक के खौफ से वहीं रहने लगा। और अबीमलेक इस्राएलियों पर 3 बरस हाकिम रहा। तब खुदा ने अबीमलेक और सिकम के लोगों के दरमियान एक बुरी रूह भेजी, और अहले सिकम अबीमलेक से दगाबाजी करने लगे, ताकि जो जुल्म उन्होंने युरबाल के 70 बेटों पर किया था वो उन्हीं पर आए, और उनका खून उनके भाई अबीमलेक के सर पर, जिसने उनको कत्ल किया, और सिकम के लोगों के सर पर हो, जिन्होंने उसके भाइयों के कत्ल में उसकी मदद की थी। तब सिकम के लोगों ने पहाड़ों की चोटियों पर उसकी घात में लोग बिठाए
और वो उनको जो उस रास्ते पास से गुजरते लूट लेते थे, और अबी मलिक को इसकी खबर हुई। तब जाल बिन अबद अपने भाइयों समेत सिकम में आया, और अहले सिकम ने उस पर एतमाद किया, और वो खेतों में गए और अपने अपने ताकिस्तानों का फल तोड़ा और अंगूरों का रस निकाला और खूब खुशी मनाई, और अपने देवता के मंदिर में जाकर खाया पिया और अबी मलिक पर लानतें बरसाईं। और जाल बिन इबद कहने लगा, अबी मलिक कौन है और सिकम कौन है कि हम उसकी इतायत करें? क्या वो युरबाल का बेटा नहीं, और क्या जबूल उसका मनसबदार नहीं? तुम ही सिकम के बाप हमूर के लोगों की इतायत करो, हम उसकी इतायत क्यों करें? काश कि ये लोग मेरे हाथ के नीचे होते तो मैं अबी मलिक को किनारे कर देता। और उसने अबी मलिक से कहा कि तू अपने लश्कर को बढ़ा और निकल आ। जब उस शहर के हाकिम जबूल ने जाल बिन अबद की ये बातें सुनी तो उसका कहर भड़का, और उसने चालाकी से अबी मलिक के पास कासद रवाना किए और कहला भेजा कि देख, जाल बिन अबद और उसके भाई सिकम में आए हैं और शहर को तुझसे बगावत करने की तहरीक कर रहे हैं। बस तू अपने साथ के लोगों को लेकर रात को उठ और मैदान में घात लगाकर बैठ जा, और सुबह को सूरज निकलते ही सवेरे उठकर शहर पर हमला कर। और जब वो और उसके साथ के लोग तेरा सामना करने को निकले तो जो कुछ तुझसे बन आए तू उनसे कर। सो अबी मलिक और उसके साथ के लोग रात ही को उठ 4 गौल हो सिकम के मुकाबिल घात में बैठ गए, और जाल बिन अबद बाहर निकलकर उस शहर के फाटक के पास जा खड़ा हुआ। तब अबी मलिक और उसके साथ के आदमी कमीनगाह से उठे, और जब जाल ने फौज को देखा तो वो जबूल से कहने लगा, देख, पहाड़ों की चोटियों से लोग उतर रहे हैं। जबूल ने उससे कहा कि तुझे पहाड़ों का साया ऐसा दिखाई देता है जैसे आदमी। जाल फिर कहने लगा, देख, मैदान के बीचों बीच से लोग उतरे आते हैं, और एक गौल मियोननीम के बलूत के रास्ते आ रहा है। तब जबूल ने उसे कहा, अब तेरा वो मुंह कहाँ है जो तू कहा करता था कि अबी मलिक कौन है कि हम उसकी इतायत करें? क्या ये वही लोग नहीं हैं जिनकी तूने हकारत की है? सो अब जरा निकल कर उनसे लड़ तो सही। तब जाल सिकम के लोगों के सामने बाहर निकला और अबी मलिक से लड़ा, और अबी मलिक ने उसको रगेदा, और वो उसके सामने से भागा और शहर के फाटक तक बतेरे जख्मी हो होकर गिरे। और अबी मलिक ने अरूमा में कयाम किया, और जबूल ने जाल और उसके भाइयों को निकाल दिया ताकि वो सिकम में रहने न पाएं। और दूसरे दिन सुबह को ऐसा हुआ कि लोग निकलकर मैदान को जाने लगे, और अबी मलिक को खबर हुई। सो अबी मलिक ने फौज लेकर उसके 3 गौल किए और मैदान में घात लगाई, और जब देखा कि लोग शहर से निकले आते हैं तो वो उनका सामना करने को उठा और उनको मार लिया। और अबी मलिक उस गौल समेत जो उसके साथ था आगे लपका और शहर के फाटक के पास आकर खड़ा हो गया, और वो 2 गौल उन सबों पर जो मैदान में थे झपटे और उनको काट डाला। और अबी मलिक उस दिन शाम तक शहर से लड़ता रहा और शहर को सर करके उन लोगों को जो वहां थे कत्ल किया, और शहर को मिसमार करके उसमें नमक छिड़कवा दिया। और जब सिकम के बुर्ज के सब लोगों ने ये सुना तो वो अलबरीद के मंदिर के किले में जा घुसे, और अबी मलिक को ये खबर हुई कि सिकम के बुर्ज के सब लोग इकट्ठे हैं। तब अबी मलिक अपनी फौज समेत जलमून के पहाड़ पर चढ़ा, और अबी मलिक ने कुल्हाड़ा अपने हाथ में लिए दरख्तों में से एक डाली काटी और उसे उठाकर अपने कंधे पर रख लिया, और अपने साथ के लोगों से कहा, जो कुछ तुमने मुझे करते देखा है तुम भी जल्द वैसा ही करो। तब उन सब लोगों में से हर एक ने इसी तरह एक डाली काट ली, और वो अबी मलिक के पीछे हो लिए और उनको किले पर डालकर किले में आग लगा दी। चुनाचे सिकम के बुर्ज के सब आदमी भी, जो मर्द और औरत मिलाकर करीबन 1000 थे, मर गए। फिर अबी मलिक तिब्स को जा तिब्स के मुकाबिल खैमाजन हुआ
اور اسے لے لیا، لیکن وہاں شہر کے اندر ایک بڑا محکم برج تھا، سو سب مرد اور عورتیں اور شہر کے سب باشندے بھاگ کر اس میں جا گھسے اور دروازہ بند کر لیا اور برج کی چھت پر چڑھ گئے، اور ابھی ملک برج کے پاس آ کر اس کے مقابل لڑتا رہا اور برج کے دروازے کے نزدیک گیا تاکہ اسے جلا دے۔ تب کسی عورت نے چکی کا اوپر کا پارٹ ابھی ملک کے سر پر پھینکا اور اس کی کھوپڑی کو توڑ ڈالا۔ تب ابھی ملک نے فوراً ایک جوان کو جو اس کا سلاح بردار تھا بلا کر اس سے کہا کہ اپنی تلوار کھینچ کر مجھے قتل کر ڈال، تاکہ میرے حق میں لوگ یہ نہ کہنے پائیں کہ ایک عورت نے اسے مار ڈالا۔ سو اس جوان نے اسے چھید دیا اور وہ مر گیا۔ جب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ ابھی ملک مر گیا تو ہر شخص اپنی جگہ چلا گیا۔ یوں خدا نے ابھی ملک کی اس شرارت کا بدلہ جو اس نے اپنے 70 بھائیوں کو مار کر اپنے باپ سے کی تھی اس کو دیا، اور سکم کے لوگوں کی ساری شرارت خدا نے انہی کے سر پر ڈالی، اور یربال کے بیٹے یوتام کی لعنت ان کو لگی۔ تولا۔ اور ابھی ملک کے بعد